Dear students, welcome back to my channel English Mentor. So in this particular session, I'm just going to solve the sample paper shared by CBSE of English. So from the last couple of days, I have been just getting some requests from student side. They were requesting me to make a video based on sample paper of English shared by CBSE. So as I have just gone through this particular sample paper, it seems a bit difficult also. Students who write, they were requesting me to solve this question paper. So I have decided to make some videos on this sample paper. First, I will go with the class 12th, and after this, I will just make video on class 10th as well, right? So I have divided this particular sample paper in 4 parts. First, I will just make video based on reading passage. Tomorrow, I will make video based on writing skill. Then later, I will make video based on literature. Okay. So in this particular session, I'm just going to teach you about reading passage from the sample paper, which was shared by CBSE for this session 2021-22, right? So my dear student, if you like this video, and if you want me to make some more videos like this, so please share this video, like, comment, and subscribe to my channel. So let us start this particular session, this sample paper, without any further delay. आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे. As you are requesting me, I am just making this video for you, right? So let us start. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पैसेज नंबर 1 दिया है रीडिंग पैसेज के अंदर. देखिए मैंने क्वेश्चन को पिक किया है और उसके बाद जहां उसका आंसर है मैंने वहां से उस पैराग्राफ को नीचे लिखा हुआ है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं. द सीनिक ब्यूटी ऑफ श्रीनगर मेक्स द राइटर फील. देखिए अब ऑप्शन दिए, आपको 4 ऑप्शंस दिए. अब देखते हैं. अब यहां से देखो, आई गॉट पोस्टेड इन श्रीनगर इन 1980. इट रग्ड माउंटेन्स, gushing rivers and vast meadows reminded me of the landscape of my native place. तो कहीं ना कहीं मतलब वो क्या कर रहा है, अपने नेटिव प्लेस को रिमाइंड कर रहा है. रिमाइंड आप कब करते हो? रिमाइंड आप तब करते हो जब कभी आप नॉस्टैल्जिक फील करते हो. क्या फील करते हो? नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बैडली मिसिंग, यानी मिसिंग समथिंग बैडली. क्या होता है? मिसिंग समथिंग बैडली. तो अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर राइटर अपनी नेटिव प्लेस को क्या कर रहा है? बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? हालांकि ऑल स्ट्रक होता है मतलब शॉकिंग कह सकते हो, चीयरफुल, हैप्पी कह सकते हो, कंफ्यूज्ड जब कोई बंदा बहुत ज्यादा डिलेमा में होता है तो उसको हम कंफ्यूज बोल सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज, अगर पैसेज को आप पढ़ें तो यू विल जस्ट कम टू नो द करेक्ट आंसर इज नॉस्टैल्जिक. नॉस्टैल्जिक इसका करेक्ट आंसर रहेगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. देखें अब यहाँ पे बोला गया एक कॉलोकेशन. देखो कॉलोकेशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं. कॉलोकेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जनरली एक साथ यूज किए जाते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that often occur together, जो जनरली एक साथ ही यूज किए जाते हैं. यहाँ पे एक फ्रेज यूज किया गया है, देखें, क्लाउडेड इन अनोनिमिटी. अनोनिमिटी का जो मतलब होता है वैसे होता है सस्पिशियन. सस्पिशियन, सस्पिशियन का मतलब होता है वैसे डाउटफुल. क्या होता है? डाउटफुल. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखो, अभी हमें निकालना, यहां से पढ़ते हैं पहले हम. देखें, जीबी वैली रिमेन्ड क्लाउडेड इन एनोनिमिटी. एनोनिमिटी का मतलब यहां पर हो गया फुल ऑफ सस्पिशियन या डाउटफुल, यानी बहुत मिस्ट्री से भरा हुआ. ये जो क्लाउडेड इन एनोनिमिटी का मतलब हो गया, ये हो गया फुल ऑफ सस्पिशियन या फुल ऑफ मिस्ट्री. इसका मीनिंग होता है फुल ऑफ मिस्ट्री. और मिस्ट्री के इस सेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे, डिस्गस्ट तो क्या होता है जब आप किसी से हेट करते हो, एंगर आपका गुस्सा हो गया, टेरर आतंक हो गया, और यहाँ पे डाउट यानी जो कि मिस्ट्री को शो करता है, सस्पिशियन को शो करता है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. क्लियर? तो बेटा ध्यान से समझना है, ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाना. वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज. पैसेज को ध्यान से पढ़कर ही हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट? बिकॉज एज आई हैव गॉन थ्रू दिस पैसेज, सो इट टुक सम टाइम फॉर मी टू सॉल्व दिस एज वेल. मुझे भी टाइम लगा इसको सॉल्व करने के अंदर. तो आप इस बार आपको सीधे आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं,
So you have to read the passage between the line. आपको पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है. You have to understand the meaning, then you will find out the correct answer, right? अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. देखिए यहाँ पर, select the option that suitably complete the given dialogue as per the context in paragraph 2. देखो पैराग्राफ 2 के अंदर आपको क्या दिया गया है, ये पैराग्राफ 2 है आपका, और इसको ध्यान में रखते हुए एक डायलॉग दिया गया है. फादर बोलता है, आर यू श्योर दैट प्लान वुड वर्क? फादर ने कहा कि आपको पता आपका जो प्लान है क्या वो काम करेगा? राइटर, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, मैं यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया. उसके बाद फादर ने स्टेटमेंट बोला दैट देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब श्योरिटी नहीं है, isn't it? यहाँ पे फादर उससे क्वेश्चन पुट कर रहा है कि यहाँ मतलब ये जो बिजनेस तुम करने वाले हो कि इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, अनसर्टेनिटी है, श्योरिटी नहीं है. उसके बाद राइटर जो है वो फिर अपना आंसर करता है, एंड प्लीज लेट्स डू दिस. अब देखो ध्यान से देखते हैं हम. अब यहाँ पे पहले पढ़ते हैं, वी हैड 2 हाउसेस, यानी यहाँ पे राइटर बोलता है मेरे पास 2 घर थे. अब फैमिली हाउस एक तो घर में रहने वाला, एंड ट्रेडिशनल हाउस एक दूसरा, मतलब एक ट्रेडिशनल हाउस उनका एक स्पेयर घर भी था, विच वी ऑफन रेंटेड आउट. जो ट्रेडिशनल हाउस था अक्सर उसको रेंट पे देते थे. आई प्लीड, प्लीड का मतलब अपील करना, विद माई फादर टू आस्क टेनेंट टू वैकेट द हाउस. अब मैंने अपने फादर से अपील की कि जो किराएदार है ना उनको कहो कि वो ट्रेडिशनल जो हाउस है उसको खाली कर दे, so that I could convert into a guest house, जिससे कि मैं उसको गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर सकूं. When my family finally relented, relent का मतलब ढीला पड़ जाना, I renovate, रिपेयर करना, the house keeping its originality intact. Intact का मतलब परफेक्ट शेप में रखना, just adding windows for sunlight. और मैंने क्या किया, उस ट्रेडिशनल हाउस के अंदर मैंने विंडोज को ऐड किया, यानी विंडो वहां पे इंस्टॉल कराई. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं जो ऑथर है ना, उसका जो राइटर है उसका जो टोन है वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ता है, वो काफी श्योर दिखाई पड़ता है. क्या दिखाई पड़ता है? श्योर दिखाई पड़ता है कहीं ना कहीं. अब देखो यहाँ पर, ये देखो, दैट आई वुड बी एबल टू डील विद द फंडिंग वेल बिगिन इज हाफ डन. यहाँ पे इसके बारे में कोई भी चीज नहीं बोली गई है. एनीथिंग अलोंग विद दिस लाइन एज कंपटीशन इज टफ, कंपटीशन के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है. That because of question of profit and loss all well the ends well. अब यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया. I'm sure but I can say that I believe in myself. अब यहाँ पर देखो, I can't say, मैं कह नहीं सकता हूँ कि ये प्लान काम करेगा नहीं करेगा. That because it's that I'm sure, लेकिन मैं इस बात को निश्चिंत हूँ. I can say that I believe in myself. ऑथर को अपने आप में विश्वास होता है. जैसे कि आप सेंटेंस को ध्यान से देख पा रहे हैं सभी के सभी, इन सेंटेंस को अगर रीड किया आपने तो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करता, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में विश्वास है, कॉन्फिडेंट है. और नथिंग वेंचर, नथिंग वे, वेंचर का मतलब किसी भी तरह का रिस्क की बात की जाए, क्योंकि वो अपने ट्रेडिशनल हाउस को ही क्या कर रहा था, ट्रेडिशनल हाउस को ही वो मतलब गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर रहा था. इसकी वजह से ना तो कोई लॉस का और ना कोई विन का उसके पास, मतलब परफेक्ट एक सिचुएशन थी. ओके, विन विन सिचुएशन था उसके लिए एक तरीके से. मतलब वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसको रिस्क भी नहीं था और ना उसको ऐसा कुछ था कि उसको कुछ मिलेगा नहीं. तो सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. पढ़े, मतलब ध्यान से आपको सेंटेंसेस को पढ़ना होगा तभी आप इसके आंसर कर पाएंगे. नंबर 4 को देखते हैं. विच साइन बोर्ड वुड द राइटर हैव चोजन फॉर 1992 अंडरटेकिंग इन जीबी वैली. अंडरटेकिंग मतलब जो भी उसका एंटरप्राइज था, जो भी उसका बिजनेस था. अब सेंटेंस को ध्यान से देखो. आई स्टिल रिमेंबर द समर ऑफ 1992 व्हेन आई पुट अ साइन बोर्ड आउटसाइड माय फर्स्ट गेस्ट हाउस इन द जीबी वैली. फर्स्ट गेस्ट हाउस यानी जो राइटर था उसने सबसे पहला जो गेस्ट हाउस था वो खोला था जीबी वैली के अंदर. बट ध्यान से देखें तो हैप्पी स्टे इन जीबी वैली ये इनकरेक्ट दिखेगा. गारंटेड कंफर्ट एट जीबी होटल, होटल तो था ही नहीं, गेस्ट हाउस था वैसे वो. वेलकम टू जीबी वैली ये भी नहीं बनता. अब यहाँ पे देखो, वेलकम टू जीबी फर्स्ट टूरिस्ट हाउस, टूरिस्ट होम, क्योंकि उसने क्या किया था, फर्स्ट उसने टूरिस्ट या गेस्ट हाउस बनाया था और जो कि वहां उस वैली के अंदर नंबर 1 था. यानी सबसे पहले उसने ही उसको डिजाइन किया था, सबसे पहले उसने उसको बनाया था. तो डेफिनेटली सी बात है, पैसेज को ध्यान में रखते हुए फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सुटेबल है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट बनता है. सो देयरफॉर आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर 4. नंबर 5 पे चलते हैं. देखिए,
सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लियरली इंडिकेट द सिचुएशन बिफोर एंड आफ्टर। मतलब 2008 से पहले की सिचुएशन क्या थी और 2008 के बाद की सिचुएशन क्या है। अब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं हम। देखो, after 2008 when the government launched a homestay scheme, people built homestays, and with rapid tourism growth the region changed rapidly. Villages turned into towns and many concrete buildings. अब ध्यान देखो 2008 के बाद क्या हुआ। अब यहां पर देखो, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड कॉमर्स, यानी बिजनेस में बढ़ावा दिया, तो डेफिनेटली सी बात है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले 2008 से पहले क्या था, जो वैली थी वो क्या थी, बहुत सुंदर थी और फुल ऑफ ग्रीनरी, सीनरी, ब्यूटीफुल साइट्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहां पर थी, लैंडस्केप थे वहां पर। लेकिन 2008 के बाद वहां पर क्या हो गया, देखो, villages changes into town and many concrete buildings, यानी वहां पर टूरिज्म क्या हो गया, ग्रोथ हो गया और लोगों ने अपने गेस्ट हाउस बनाने वहां पर स्टार्ट कर दिए। तो आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 पे ही आप जाएंगे, वो करेक्ट है आपका। नंबर 6 को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे नंबर 6 को। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड टू। देखो, फर्स्ट दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, इनका क्या मतलब एक रिलेशन है आपस के अंदर। देखिए, मैं आपको सीधा करेक्ट आंसर बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखो, then with the 2021 pandemic and lockdown, tourism came to a complete standstill। standstill का मतलब बिल्कुल क्या हो जाना, मोशनलेस हो जाना, या किसी का बिल्कुल रुक जाना, स्टैंड स्टिल हो जाना। और जैसे ही पेंडेमिक लगा, लॉकडाउन आया, तो उसने क्या किया, सभी सिस्टम को, पूरी के पूरा जो भी बिजनेस था उसको स्टैंड स्टिल पोजीशन में डाल दिया, मोशनलेस डाल दिया, यानी उसको कंप्लीटली मोशनलेस कर दिया। और जैसे ही मतलब मोशनलेस हुआ, सिस्टम मोशनलेस हुआ, तो उसके बाद क्या है, देखो, यानी कि ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ये फर्स्ट आपका हुआ। और इसने क्या किया, इसने, देखें इसका रिलेशन क्या हुआ, एंड फॉर मी टूरिज्म हैज बीन माय ग्रेटेस्ट टीचर। और देखो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखो, अब उसके बाद देखिए, टूरिज्म हैज बीन माय ग्रेटेस्ट टीचर, ए फर्स्ट सेट्स द स्टेज फॉर टू। क्योंकि पहले क्या हुआ था, जो स्टैंड स्टिल हो गया था, जो बिजनेस था पूरा का पूरा स्टैंड स्टिल हो गया था, मोशनलेस हो गया था। उसके बाद टूरिज्म हैज बीन ग्रेटेस्ट टीचर, और उसके बाद टूरिज्म ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। जैसे आई ब्रॉट it brought people from many countries and all states of India to guest house, and it gave me an exposure to different culture and countless opportunity to learn new things। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अगर आप सेंटेंस नंबर 1 को देखें तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट कैसे हुआ, देखो, 2 is the cause for 1, यानी टूरिज्म हैज बीन द ग्रेटेस्ट टीचर, ठीक है, मान गए। लेकिन उसके बाद मतलब टूरिज्म ने तो सिखाया, लेकिन पेंडेमिक, मतलब ऑब्वियसली बात है, टूरिज्म हमें इस चैप्टर के इस पर्टिकुलर पैसेज के हिसाब से देखें तो पहले क्या था, पहले पेंडेमिक के बारे में बताया गया, उसके बाद टूरिज्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट बनता ही नहीं यहाँ पर। बी की अगर बात करें, रिपीट द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन 2, ऐसा सिचुएशन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है यहाँ पर। एलोबरेट्स द प्रॉब्लम डिस्क्राइब्ड इन नंबर 1। देखो हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं बात करता हूँ, जो 2 है, पैराग्राफ जो 2 है, अगर बात करें 2, tourism has been greatest, यानी टूरिज्म हैज बीन ग्रेटेस्ट टीचर, इलेबोरेट्स द प्रॉब्लम डिस्क्राइब। टूरिज्म तो क्या था, एक ग्रेटेस्ट टीचर है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब ये डिस्क्राइब नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के चले, यानी जो फर्स्ट तो ये हो गया था, सेकंड नंबर पे ये हुआ था, जो कि अकॉर्डिंग टू पैसेज भी करेक्ट है, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे। हम नंबर 7 की अगर बात करें, देखो ध्यान से देखेंगे ये भी। The writer mentioned looking for sustainable solution. He refers need for the sustainable solution because he realizes that। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Then 2021 pandemic and lockdown, tourism came to complete standstill in GB Valley. Local people who were employed at other 100 homestay and guest house returned to their villages। यानी कि क्या था, जो लोग मतलब अलग अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट में जुड़े हुए थे, जैसे पेंडेमिक लगता है तो वो अपने गांव की तरफ वापस चले गए, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो खत्म हो गई। सम वेंट बैक टू फार्मिंग, कुछ लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। सम टुक अप टू पोट्री, कुम्हार वाला जो काम होता है वो स्टार्ट कर दिया। सम गॉट इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट वर्क स्कीम, कुछ लोग जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ स्कीम स्टार्ट की गई थी उनमें वो इन्वॉल्व हो गए। एंड
ardently hope that normalcy and tourism will return to वैली soon। और उनको लगा, इस बात की उम्मीद की कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी और टूरिज्म दोबारा से वैली के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। In a way, the pandemic has given us an opportunity to introspect। introspect का मतलब हो गया खुद अंदर झांक कर देखना, एंड गो बैक टू आवर रूट्स। हम दोबारा से क्या करेंगे, मतलब अंदर जाकर छानबीन करेंगे, एंड गो बैक टू आवर रूट्स, लुक फॉर सस्टेनेबल सोल्यूशन। और कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम हमने क्रिएट की है, उन प्रॉब्लम का हमें एक परमानेंट, टेम्परेरी नहीं, सस्टेनेबल मतलब परमानेंट, हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए। अब अगर ध्यान से देखिए तो पूरा का पूरा, अगर आपने पूरे पैसेज को ध्यान से देखा है तो ये पूरा का पूरा पैसेज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर है। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में कहाँ बात की गई है। अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर सी, फॉर एन इकोनॉमिक रिकवरी टू बी ड्यूरेबल एंड रेजिलेंट, a return to business and usual and environmentally destructive investment pattern activity must be avoided। तो कहीं ना कहीं मतलब वो एक्टिविटीज जो इन्वायरमेंट को क्या करती है, डिस्ट्रक्ट करती है, इस तरह की एक्टिविटीज को हमें क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन ही सुटेबल है, बाकी ऑप्शंस कहीं ना कहीं मैच नहीं करते अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर सी। नंबर 8 पे चलते हैं, देखिए ध्यान से नंबर 8 को भी, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लीव्स द कस्टमर रिव्यू फॉर द राइटर प्रोजेक्ट। देखिए अब यहाँ पर बोला गया, देखो ध्यान से देखो, फॉर मी टूरिज्म हैज बीन ग्रेटेस्ट टीचर, इट ब्रॉट पीपल फ्रॉम माय कंट्रीज एंड ऑल स्टेट्स ऑफ माय India to my guest house. It gave me exposure to different culture and countless opportunity to learn the new things. ठीक है, most people who stayed at my guest house became my client, repeat client and good friends। अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, रिपीट क्लाइंट्स एंड गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे राइटर बोलता है कि ज्यादातर जो जो लोग थे, जो विजिटर्स थे, उसके परमानेंट क्या रिपीटेड क्लाइंट बन गए थे, वो बार बार उसके पास ही आते थे और उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए, कंफर्टेबल एंड पीसफुल एंड नीट रूम एंड एम्पल सनलाइट, प्लेजेंट एंड वार्म होस्ट, क्योंकि उसका नेचर था, राइटर का नेचर था, वो बहुत ज्यादा प्लेजेंट था और एक बहुत अच्छा होस्ट था वो, जिसकी वजह से जो उसके क्लाइंट थे वो बार बार उसके साथ आते थे और उसके प्लेजेंट और मतलब उसके नेचर की वजह से उसके वो दोस्त बन गए थे, राइट। तो ये सी बी ऑप्शन है वो करेक्ट है यहाँ पर, रीजन वाई। और एम्पल सनलाइट की अगर बात करें तो अगर आपने देखा उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग के अंदर, तो उसने विंडो को भी वहां पे इंस्टॉल किया था जिससे कि सनलाइट वहां पर आ सके। तो आपको ये पैसेज मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन आपको आंसर मिल जाएगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन, आपको टोन को समझना पड़ेगा, तभी आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Which quote summarize the writer's feeling about the pace of growth of tourism in GB Valley, right। अगर हम देखें ध्यान से, अब यहाँ पर देखो अलग अलग वो दी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पीपल बिल्ड होम स्टेज विद द रैपिड टूरिज्म ग्रोथ एंड द रीजन चेंज रैपिडली, villages turned into town and many concrete building, local businesses and tourists continued putting a burden on nature। तो कहीं ना कहीं क्या नेचर को क्या किया गया, बर्डन किया गया है, नेचर को एक्सप्लॉइट किया गया है, राइट, एक्सप्लॉइट करने की बात की गई है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, we kill all the caterpillars and then complain there are no butterflies। I would go with the option number 1। क्यों जाऊंगा इसके साथ में, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने नेचर को खुद ही तो तबाह कर रहे हैं, एट द सेम टाइम फिर हम कंप्लेन करते हैं। हम ज्यादा इतने ज्यादा मेटलिस्टिक हो चुके हैं, हमें मतलब लग्जरियस लाइफ चाहिए, हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने बिल्डिंग्स को काट दिया है, तो डेफिनेटली सी बात है, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, पोल्यूशन किया है, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा नेचर है, वो इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ है, और फिर दोबारा से हम कंप्लेन भी करते हैं। तो वी किल ऑल द कैटरपिलर्स देन कंप्लेन दे आर नो बटरफ्लाइज। अगर कैटरपिलर ही नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली सी बात है बटरफ्लाई तो बनेगी नहीं, राइट। तो इन द सिमिलर वे नेचर को हैम्पर किया जा रहा है, तो डेफिनेटली सी बात है नेचर की ब्यूटी कहाँ जाएगी, वो तो खराब होगी ही होगी। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पैसेज को मैंने रीड किया तो मुझे जो राइटर्स की जो फीलिंग्स है वो इसी पर्टिकुलर कॉर्ड के साथ मुझे मैच करती हुई दिखाई पड़ रही है, देन आई वुड गो फॉर द ऑप्शन नंबर 1।
नंबर 10 को देखते हैं ध्यान से हम। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द टेक्स्ट। आपके हिसाब से क्या कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम। देखें, वैसे में अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो देखते हैं अभी हम, राइट। देखो, पीपल ऑफ जुबी वैली प्रैक्टिस सस्टेनेबल टूरिज्म। द पीपल ऑफ जुबी वैली ग्रेजुअली इम्ब्रेस्ड। इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना या इन्वॉल्व हो जाना, यहाँ पे इन्वॉल्व की सेंस दे सकते हैं हम इसको, राइट। तो डेफिनेटली सी बात है, ये बात तो ठीक थी, क्योंकि जीबी वैली के जो लोग थे, मतलब जैसे धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो मतलब उन्होंने भी क्या किया, जो टूरिज्म जो एक बिजनेस है उसको एम्ब्रेस किया, उसको गले लगाया, उसको इन्वॉल्व किया। एंड टूरिस्ट नेवर रीविजिटेड जीबी वैली, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि वहां पर विजिट करते थे। द राइटर्स वाज एन एंटरप्राइजिंग पर्सन। स्टार्टिंग से अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो राइटर जो एंटरप्राइजिंग तो था ही। एंटरप्राइजिंग का मतलब हो गया बिजनेसमैन की तरह सोचने वाला। देखिए, आई स्टिल रिमेंबर द समर ऑफ 1992 व्हेन आई पुट साइन बोर्ड आउटसाइड माय गेस्ट हाउस। अब उसने साइन बोर्ड किस पर्पज से लगाया था? बिजनेस पर्पज से लगाया था। तो बिजनेस पर्पज से लगाया था, तो मींस जो जो राइटर था वो एक बिजनेसमैन था, एक तरीके से बिजनेस के बारे में सोचता था। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट है ही है, और ऑप्शन नंबर 2 एंड 4, एंड आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज देखो, धीरे धीरे जो जीबी वैली के जो लोग थे उन्हें जो टूरिज्म है उसको क्या किया था, इन्वॉल्व किया था। एंड एट द सेम टाइम जो राइटर था वो एक एंटरप्राइजिंग था, मतलब बिजनेस माइंडेड बंदा था, बिजनेस के बारे में सोचता था। सो आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर द ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट पैसेज हो गया। आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई द आंसर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड ऑल्सो, राइट। अब पैसेज नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। अब इस पैसेज के अंदर क्या होंगे, देखें, आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे। आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपको एनी 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेम यहाँ पर भी वही पैटर्न रहेगा। मैंने क्वेश्चंस आपके सामने, आंसर्स आपको निकालने हैं। देखिए, select the correct interference with the reference to the following. Over the last 5 years, more companies have been actively looking for intern profiles. इंटर्न कौन होते हैं? जनरली जो ट्रेनी होते हैं, किसी के अंडर ट्रेनी होते हैं ना, जो जनरली किसी एक्सपर्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। अब यहाँ पे मतलब बोला गया, ओवर द लास्ट 5 years मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न पॉलिसी। अगर आप देखो ध्यान से तो क्या ऑप्शन हो सकता है? अब यहां से हम चलते हैं एक बार। ओवर द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों से, मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर इंटर्न पॉलिसी। यहां पर देखो, कंपनीज लुकिंग फॉर, लेकिन ऑप्शन में दिया है द पास्ट 5 years have been the active application by interns to several companies। यहां पर मतलब कंपनीज क्या करें? लुकिंग फॉर, राइट। एंड according to 2018-19 survey by an online internship and training program, this survey reveals that India had 80% more internship application with 2.2 million applications received in 2018 compared to 1.7 million in the last before year। अगर बात करें यानी 2018 के अंदर हमें 2.2 मिलियन क्या मिली थी? एप्लीकेशंस मिली थी, लेकिन उससे पहले वाले सालों के अंदर आपको 1.7 मिलियन मिला था। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। द पास्ट 5 years have been active application by the interns to several companies। यानी इंटर्न्स के द्वारा नहीं है, कंपनीज खुद ढूंढ रही है। देखो, मोर कंपनीज हैव बीन एक्टिवली लुकिंग फॉर, इंटर्न्स नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि कंपनीज ढूंढ रही हैं इंटर्न्स को। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। The activity of intern profiling by companies has reached a gradual downside over the past 5 years। Past 5 year में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। Several companies have initiated then intern profiling 5 years time। Several companies have initiated intern profiling 5 times in a year। 5 times in a year ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर क्या है, देखें, there were lesser companies searching for intern policies प्रोफाइल अर्लियर कंपेयर टू दोस इन द रिसेंट 5 years। मतलब कंपैरिजन बताया गया है, पहले 2.2 मिलियन, मतलब अब की बार बात की जाए उससे पहले 1.7 मिलियन था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पैसेज हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप इसके करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए,
Select the central idea of paragraph likely to precede paragraph number 1. पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़कर पैराग्राफ नंबर 2 को आपको देखना है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, there has been growing awareness among the students about the intern profile sought by demanded by hiring companies often look for people with real time experience in management। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए, ये पूरा का पूरा इंटर्नशिप के बारे में, किसके बारे में, इंटर्नशिप के बारे में है। अब यहां से देखो, प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग फॉर इंटर्नशिप, नोइंग मोर अबाउट इंटर्नशिप, डू या डू नॉट, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है यहाँ पे अभी। स्टार्टअप्स एंड इंटर्नशिप्स। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस को आप पूरे पैसेज नंबर 1 और 2 को स्टडी करें तो डेफिनेटली सी बात है, कहीं ना कहीं किसके बारे में बताया, नो मोर अबाउट इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप के बारे में ज्यादा बताने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट देखनी है आपको, सिंपल मैं सीधा दिखा देता हूं आपको। देखो ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट इंटर्नशिप पॉपुलैरिटी इज मोर देन ट्वाइस दैट फॉर द मीडिया। अब मीडिया की पॉपुलैरिटी देखो, सबसे पहले मीडिया का दिया हुआ है यहाँ पे 20.8, मीडिया की जो पॉपुलैरिटी है 20.8% है, राइट। और यहाँ पे मैनेजमेंट इंटर्नशिप की बात करें यानी डबल है, ट्वाइस से डबल है, तो ट्वाइस से डबल है मैनेजमेंट का 46.5%, यानी डबल से ज्यादा हो गया। तो डेफिनेटली सी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी एबीसी जो है वो इनकरेक्ट आंसर है, आप चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ नंबर 2 and 3 सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट काउंटर आर्ग्यूमेंट टू द गिवन आर्ग्यूमेंट। देखिए, अब मान लो एक आर्ग्यूमेंट है, अब मान लो 2 पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट है, तो आपने बोला, अब मान लो कोई भी एग्जामिनर है या कोई भी एग्जामिनर की बजाय कोई भी मतलब एक्सपर्ट है जिससे आप बात करो, उस एक्सपर्ट ने आपको बोला, या ट्रेनर है उसने आपको बोला, या कंपनी ने आपको बोला, आई डोंट थिंक यू विल बी कंसिडर फॉर एन इंटर्नशिप जस्ट बिकॉज यू हैव बीन द स्टूडेंट एडिटर ऑफ हेड ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। अब यहाँ पे मतलब जो कंपनी है वो उस जो स्टूडेंट है या जो भी कैंडिडेट है उसको बोलते हैं कि हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते, इंटर्नशिप के लिए कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज यू हैव बीन द स्टूडेंट एडिटर, क्योंकि आप स्टूडेंट एडिटर रहे हैं या हेड ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है एक तरह से, राइट। अब यहाँ पे बात की जा रही है रियल मतलब लाइफ। देखो अब सेंटेंस को ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर्न प्रोफाइल्स sought demanded by the hiring companies that often look for people with the real time experience in management। ठीक है, अब मतलब रियल टाइम एक्सपीरियंस को मतलब ज्यादातर जो स्कूल्स हैं, बी स्कूल्स है, बिजनेस स्कूल्स है, वो क्या करते हैं, जो रियल टाइम जिनको एक्सपीरियंस होता है उन्हीं को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई थिंक आई हैव अ फेयर चांस बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर वर्चुअल पोजीशन देन द ऑफिस वन। तो यहाँ पे वो जो, क्योंकि उस सामने वाले ने बोला कि हम आपको इंटर्नशिप नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको उसको आर्ग्यूमेंट देना, उसको क्या बोलना है, वो सेंटेंस देखना आपको। आई हैव, सी भी इनकरेक्ट रहेगा। देखो, आई नो दैट माई स्टिप एंड माइट बी ऑन द लोअर साइड, आई थिंक गुड अर्न व्हाइल यू लर्न अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। Lots of metro cities have good percentage of position open and I think I should definitely take a chance। मतलब यहाँ पर ये नहीं है, सामने वाला आपको क्या कर रहा है, सामने वाला आपको बोल रहा है कि मतलब आपको इंटर्नशिप नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा आर्गुमेंट देना है जिससे कि आपको उसको कन्विंस करना है। देखिए, आई हैव रियल टाइम एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग टीम एंड मेनी कंपनीज कंसिडर इट मोर मेरिटियस देन अ डिग्री इन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा मैटर करता है, तो इस वजह से आपको मुझे कंसीडर करना चाहिए। सो आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखें, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द करेक्ट कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप। अब देखो, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मैं सीधा बता देता हूं। सेवरल स्टूडेंट हैड एकेडमिक कोर्सेज टू कंप्लीट। अब जो स्टूडेंट्स है वो पहले क्या करेंगे, अपने एकेडमिक कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बाकी जो है बाकी वो दूसरे इनकरेक्ट ऑप्शन है। देखें, अ लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर्ड इन ऑफिस इंटर्नशिप, पहले तो स्टडी कंप्लीट करेंगे ना, ये भी इनकम्प्लीट हो गया। A greater number of students wanted to work from home, बिल्कुल ठीक है, करना चाहते हैं।
several students had courses to complete. पहले मतलब वो कंप्लीट करेंगे ना, फिर मतलब क्या करेंगे, पहले तो कंप्लीट करेंगे, तो ये भी सीक्वेंस गलत हो गया। स्टूडेंट अप्लाइड फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप, एन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द वर्क, मतलब लेकिन सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्टूडेंट अपनी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव 16, क्वाइट इजी, बहुत आसान है ये तो। देखें, द सर्वे स्टैटिक्स मेंशन द एवरेज स्टिप एंड इंडिकेटिंग दैट। अब देखो सर्वे की अगर बात की जाए, एवरेज की अगर बात की तो यहाँ पर ऑब्वियस लिखा गया है द एवरेज स्टिपेंड ऑफर टू इंटर्न वाज रिकॉर्डेड एज 7000। अब 7000 देख लो, ये मोस्ट इंटर्न्स वर ऑफर्ड अराउंड 7000, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तो आपका, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एवरेज पूछा है, लेस पूछा है, क्लियर, एवरेज पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, द फ्रेज हेल्दी ट्रैफिक रेफर्स टू, हेल्दी ट्रैफिक को देखते हैं हम पहले। इंटर्नशिप पोर्टल्स हैव स्प्रंग अप, jumped up, sprung का मतलब jumped up, jump करना, jumped up in the last 3 to 4 years, पिछले 3 या 4 सालों के अंदर इंटर्नशिप का जो मतलब पोर्टल है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जंप हुआ है। many of them already report healthy traffic per month, healthy traffic per month, यानी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, ये कुछ बोलना चाह रहा है। सो अपडेट फ्रॉम द पोर्टल अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। स्टैटिस्टिक्स अबाउट अडहेरेंस टू ट्रैफिक रूल्स बाय पोर्टल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पोर्टल पर मंथ, यस, यानी कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ जो साइजेबल नंबर ऑफ विजिटर्स टू द पोर्टल पर मंथ, यानी जो हेल्दी ट्रैफिक की बात की जाए, जो पोर्टल है, इंटर्नशिप पोर्टल्स है, वहां पर जो जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां पर विजिट करते हैं, ज्यादा संख्या के अंदर, ज्यादा मात्रा के अंदर विजिट करते हैं, तो इस वजह से आप ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे, करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं नंबर 18, read the two statements given below and select the option that suitably explain them। ऑप्शन नंबर 1 दिया है, established companies are reluctant का मतलब unwilling to take too many interns on board। कहने का मतलब क्या है, जो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो क्या है, रिलेक्टेंट नहीं है, जो अनविलिंग है वो ऐसे कैंडिडेट्स को लाने के लिए जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ वर्चुअल ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनका नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर्न्स लिविंग द कंपनी फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन इज हाई। और दूसरा रीजन ये दिया गया है कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से जो जो कैंडिडेट्स जो अपनी इंटर्नशिप को है वो छोड़ देते हैं बीच के अंदर, वो बहुत ज्यादा हाई है। अब रीजन देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें, सेंटेंस को हम ध्यान से देखते हैं, पहले देखें, ऑलरेडी रिपोर्ट हेल्दी ट्रैफिक, यहां से देखो रिपोर्ट सजेस्ट, गिव मी 1 सेकेंड ओनली। अब ये देखिए यहां बिल्कुल मिल गया है, देखो, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लीडिंग एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म सेज दैट दो दीज platform are working as an effective bridge between the industry and students, ठीक है, most established companies are the still reluctant to take too many interns on the board for obvious reason। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। और दूसरा अगर बात की जाए किस वजह से छोड़ रहे हैं, देखिए, अब देखो, वर्चुअल इंटर्नशिप गॉट 3 times मोर एप्लीकेशन देन इन ऑफिस, यानी जो वर्चुअल है, ऑनलाइन जो इंटर्नशिप है वो ज्यादा की जा रही है, बल्कि जो अगर फेस टू फेस की बात की जाए, इन ऑफिस की बात की जाए, तो उसके अंदर कम है, यानी जो वर्चुअल इंटर्नशिप है वो ज्यादा प्रेफर की जा रही है, बल्कि जो फेस टू फेस की अगर बात की जाए तो उसको कम क्या किया जाता है, प्रेफर किया जा रहा है। तो इस वजह से अगर बात की जाए, देखें आप, तो यहाँ पर established companies are reluctant to take too many interns as board, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि वो कंपनी चाहती ही नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है, ट्रू है ये। एंड सेकंड फॉर रीजन, मतलब क्या वजह है जो लोग वर्चुअल ट्रेनिंग को ले रहे हैं, क्योंकि उनको इजी दिखाई पड़ती है, ठीक है, तो सेकंड ये रीजन हो गया, क्योंकि वो जो वर्चुअल ट्रेनिंग है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसकी वजह से जो एक फेस टू फेस जो एक
इंटर्नशिप होना चाहिए, उसको वो छोड़ देते हैं। ये रीजन हो गया क्या इंटर्नशिप को छोड़ने का, तो आई वुड गो विद द ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। So my dear students, this is all about from this reading section. Tomorrow I'll continue with writing section. I truly believe आपको जो confusion था इस particular sample paper के अंदर reading passage के अंदर, I think वो clear हो गया होगा. But if you want me to make some more videos based on the same, so please like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with writing skill. Till then, bye bye, take care, have a nice day.